वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसेस के हवाले से आज हम कोटेशनल और प्रोवर्बियल एसेस को सीखेंगे कि किस तरीके से इसका आउटलाइन बनाना है, इसकी बॉडी को किस तरीके से फॉर्म करना है, इस एसे में किस तरीके से हमारी टॉपिक के अंदर कोहेरेंस और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर कभी कभार जो हमारे पास कोटेशनल या प्रोवर्बियल एसे आता है तो क्या इसमें आउटलाइन देना ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन में आउटलाइन देना ज़रूरी है क्योंकि आउटलाइन के अपने मार्क्स होते हैं। तो आज से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। कोशिश करूँगा कि जब तक तहसीलदार पीसीएस के जो या पीएमएस के जो एग्ज़ाम आएंगे तब तक हम कुछ प्रैक्टिस कर सके और कुछ 10 से 15 जो कोटेशनल या प्रोवर्बियल एसेस हैं उनका आउटलाइन हम बनाना सीख सके और इसके साथ साथ कि किस तरीके से हमने मटेरियल कलेक्ट करके इस पर अपना टॉपिक लिखना है। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो बढ़ते हैं इसके आउटलाइन की जानिब। स्टार्ट एज़ यूजुअल हम लेंगे इंट्रोडक्शन से। इसी इंट्रोडक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है और इसी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हम इम्पोर्टेंस पे लिखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग स्नैप जजमेंट्स बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस, कि किस तरीके से हमने जो स्नैप जजमेंट्स हमारे होते हैं, अचानक हम फैसला करते हैं, इन अचानक फ़ैसलों को किस तरीके से हमने अवॉइड करना है। सेकंड हमारा पैराग्राफ होगा रीजंस वाई पीपल जज अदर्स बाय देयर अपीयरेंस। यहाँ पे हम रीजंस देंगे। पहला रीज़न हमारे पास है ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक क्विक असेसमेंट। लोग अक्सर क्विक असेसमेंट करते हैं, फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है सोशल कंडीशनिंग और स्टीरियोटाइप्स। हमारी कंडीशनिंग हमारी सोसाइटी में इस तरीके से होती है कि हम किसी बंदे को या चीज़ को देख करके फ़ैसला कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है कल्चरल एंड सोसाइटल बायसेस। फर्दर हम इसमें लिखेंगे। थर्ड हमारा पैराग्राफ होगा एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन वेयर जजिंग बाय अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग। कुछ इस तरह की हमारे ज़िंदगी में सिचुएशंस आते हैं जिसमें हम जब अपीयरेंस को देख करके मिसलीडिंग डिसीजंस लेते हैं तो वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी पर असरानंदाज हो सकते हैं। पहला जॉब इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो अपीयरेंस को देख करके डिसीजन लेते हैं। सेकंड रिलेशनशिप्स में और फ्रेंडशिप्स में भी इस तरीके से क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। थर्ड इसमें हम लिखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस। कुछ इंसिडेंसेस ज़िंदगी में इस तरीके से काफ़ी इंसानों के साथ होते हैं जो या बीमारी की वजह से या घरेलू परेशानी की वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाते, तो उस पर अगर हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हार्मफुल हो सकता है। कंक्लूड हम अपने टॉपिक को किस तरीके से करेंगे, जो हमारे मेन पॉइंट्स है इसका हम रिकेप देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर्स। तो बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की जानिब। इंट्रोडक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये प्रोवर्ब सदियों से इस्तेमाल होता रहा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हमें अपीयरेंसेस को देखते हुए फ़ैसला नहीं करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ या शख्स में इससे कहीं ज़्यादा है जिसे हम एक आम आंख से देखते हैं। आज के मुआशरे में जहाँ लोगों को अक्सर इनकी अपीयरेंस से परखा जाता है, ये कहावत बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। हम अक्सर ये फ़र्ज़ करने की गलती करते हैं कि किसी की ज़ाहिरी शक्ल से इसके किरदार, ज़हानत या सलाहियतों को परखा जा सकता है या वो इसकी अक्कासी करता है। इस किस्म की सोच नुकसानदेह हो सकती है। इसकी बजाय हमें खुले दिल से लोगों से रब्ता करना चाहिए और इन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपनी असलियत को ज़ाहिर करें। फर्दर हम इसमें ये लिख सकते हैं कि लोग कई वजूहात की बिना पर दूसरों को इनकी ज़ाहिरी शक्ल से परखते हैं। सबसे पहले ये कि ये एक इंसानी रुझान है कि हम जो कुछ देखते हैं इसकी बुनियाद पर फौरी फ़ैसला कर लेते हैं। सेकेंडली हमारे मुआशरे में
سوشل کنڈیشننگ اور جو ہماری کچھ دقیانوسی تصورات ہمارے رویوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. آخر میں جو کلچرل اور سوسائٹل بائزز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ ثقافتوں میں جو گوری جلد کو سیاہ جلد پر بہتر سمجھا جاتا ہے. ایگزامپلز ہم اس کی جو جاب انٹرویوز ہیں ان کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ اکثر امپلائرز اس طریقے سے ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کی اپیرنس کو دیکھتے ہیں جبکہ ان کے سکلز اور کوالیفیکیشن کو نہیں دیکھتے. یہ مس لیڈنگ ہو سکتا ہے اور آرگنائزیشن ایک بہترین امپلائی سے محروم ہو سکتا ہے. سملرلی ریلیشن شپس میں اور فرینڈ شپس میں ہم اکثر اس طریقے کے ڈیسیژنز لیتے ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہو اور جس سے کنفلکٹس جنم لیتے ہیں. تھرڈلی اکیڈمک سیٹنگز میں بھی اپیرنس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹیچرز اور پیئرز میں کسی بھی بندے کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کم ہو سکتی ہے. ہمارے آج کے ٹاپک کو ہم کنکلیوڈ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو یہ پروورب ہے ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، یہ اس چیز کی امپورٹنس پر ایمفیسائز کرتا ہے کہ جو سنیپ ججمنٹس ہوتے ہیں، جو اچانک ججمنٹس ہوتے ہیں، جو کوئک فیصلے ہمیں کرتے ہیں اپیرنسز کو دیکھتے ہوئے، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے. اس سے ہمیں چاہیے کہ ایمپیتھی سے فیصلے کرے اور دوسروں کے بارے میں ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے. اگر یہ چیز ہم اپناتے ہیں تو ہم ایک بہترین سوسائٹی بنا سکتے ہیں. تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ اس طرح کے مزید امپورٹنٹ ٹاپکس وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.